और इस पार्किंग चार्ज के नाम पे करने पर ही उस पर उस एफआईआर का एलिगेशन आ गया और उस व्यक्ति को अपराधी मानकर 5 लाख रुपए की कोई एफआईआर हुई थी, उसमें से 20 रुपए उस व्यक्ति के पास आ गए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि फ्रॉडुलेंट मनी का आ जाना उस व्यक्ति को अपराधी बना देता है? उस व्यक्ति को अपने माया जाल में फंसाया, माया जाल में फंसाने के बाद उस व्यक्ति से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा लिए एक फर्जी एक एप्लीकेशन में। कभी कभी क्या होता है, हेड ऑफिस में ही मेल आके रह जाते हैं, इनको सिर्फ डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। आपने कोई अपराध नहीं किया यार, मैं मेरा बिजनेस करता हूँ या कोई पार्किंग वाला कोई काम कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो गया है तो उसकी क्या गलती बेचारेगी। फ्रॉड मनी आपके अकाउंट में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है आप फ्रॉडिस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं है आप क्रिमिनल हो। व्यक्ति हमारे पास आता है और ये कहता है कि साहब मैं पार्किंग स्टाफ हूँ और पार्किंग का काम करता हूँ और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बैंक में जाके ये पूछा कारण क्या है मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का, तो बताया गया उड़ीसा से आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। वो एक तरफ तो घबरा जाता है, ऐसा मैंने क्या काम कर दिया, मैं एक रोजी रोटी कमाने वाला एक सामान्य व्यक्ति और मेरे पास उड़ीसा से एफआईआर कैसे हो सकती है। तो पूरी कंप्लेंट की कॉपीज़ जब निकलवाई गई तो पता लगा कि उस व्यक्ति के पास 20 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन हुआ, 5 लाख रुपए की कोई एफआईआर हुई थी, उसमें से 20 रुपए उस व्यक्ति के पास आ गए। जब उसने देखा कि 20 रुपए कहाँ से आ सकते हैं तो उसको पता लगा कि कोई व्यक्ति फलाना ठिकाना दिन को आया, किसी ने कार पार्किंग की और कार पार्किंग का 20 रुपये उसको पार्किंग चार्ज के नाम पे किया गया और इस पार्किंग चार्ज के नाम पे करने पर ही उस पर उस एफआईआर का एलिगेशन आ गया और उस व्यक्ति को अपराधी मानकर उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। इस वीडियो में आपने कहानी सुनी जो कि एक पार्किंग वाला व्यक्ति था। इस वीडियो में हम फर्दर राजस्थान हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे जो कि आपको अवेलेबल भी है राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। आप जाके सर्च कर सकते हैं उस पिटीशन के नाम से या उस व्यक्ति के नाम से, या आप हमारे नाम से भी राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके आप जब देखेंगे तो उस व्यक्ति का नाम आपको मिल जाएगा, वो ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें 20 रुपये के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। ये तो बात रही एक समस्या की, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की और शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर ये बैंक अकाउंट फ्रीजिंग की समस्या शुरू कैसे होती है और इसका समाधान क्या है। आजकल इस दुनिया में हम देखते हैं कि अक्सर लोगों के बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि कोई भी फ्रॉडुलेंट मनी उनके पास आ जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि फ्रॉडुलेंट मनी का आ जाना उस व्यक्ति को अपराधी बना देता है? ये भी सोचने वाली बात है। किसी व्यक्ति के साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड, इसी पूरे केस के सिनेरियो से, एक छोटी से छोटी कहानी से, और हम पूरा केस समझने का प्रयास करेंगे और समस्या पर बात नहीं करेंगे, हम समाधान पर भी बात करेंगे। तो उड़ीसा में किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का केस दर्ज कराया कि साहब मेरे पास ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम किया गया। मेरे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, उस मैसेज में किसी लड़की ने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। दोस्ती करने के साथ साथ उस लड़की ने यह भी बताया कि मैं ट्रेडिंग का काम भी करती हूँ। धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने माया जाल में फंसाया। माया जाल में फंसाने के बाद उस व्यक्ति से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा लिए एक फर्जी एक एप्लीकेशन में। जब उस व्यक्ति को ये समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम है, फ्रॉड है, उसने अलग अलग टाइप की वीडियोस देखी। हमने भी ट्रेडिंग स्कैम पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि ये इसकी शुरुआत कैसे होती है, आखिर वो कौन लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता है और वो कौन लोग हैं जो टारगेट करते हैं। तो इसके बाद उस व्यक्ति के साथ जब 5 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है तो एक जनरल सी बात है, कोई भी व्यक्ति उसको मिलता है, ये बताता है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर दर्ज कराइए। वो एक एफआईआर दर्ज कराता है और 1930 पर या cybercrime.gov.in पर कॉल करके उस कंप्लेंट को रजिस्टर करवाता है, जिसके बाद शुरू होती है उस पैसे को ढूंढने का एक तरीका। जैसे ही 1930 पर आप कॉल करते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, सरकार की एक मैकेनिज्म है जिसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कहा जाता है। वहाँ से पूरे पैसे का ट्रांजेक्शन और मनी ट्रेल का फाइंड आउट शुरू हो जाता है कि किस तरीके से पैसा कहाँ कहाँ गया। इसके लिए यूटीआर नंबर काम आता है। यूटीआर नंबर का मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, और उस यूटीआर नंबर का काम होता है कि किसी भी मनी ट्रेल को फाइंड आउट करना, यानी पैसा कहाँ कहाँ गया। 5 लाख रुपए जिन बेनिफिशियरी लेयर 1 के अकाउंट में गया, लेयर 1 का मतलब ये है जो पहला व्यक्ति जिसके अकाउंट में वो पैसा गया,
उस फ्रॉडिस्टर के अकाउंट में ये पैसा जाता है लेयर 1 में। वो फ्रॉडिस्टर उसके बाद उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है, किसी से फ्रीज खरीदने के रूप में, क्रिप्टो खरीदने के रूप में, या गेमिंग खेलने के चक्कर में उस 5 लाख रुपए को अलग अलग जगह पर वो डाइवर्ट कर देता है। उसमें से फिर वो पैसा जहाँ भी आता है वो लेयर 2 में आ जाते हैं, यानी जिन जिन लोगों को उसने पैसा भेजा। उसके बाद फिर लेयरिंग सिस्टम बनता चला जाता है, लेयर 1 2 3 4 5। मान के चलिए जैसे कि हम एक चाय वाले का एग्जांपल लेते हैं हमेशा, कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड किया। उसने किसी शॉपकीपर पे जाके फ्रीज खरीदा, फ्रीज वाले ने चाय पी ली, तो मेरे साथ फ्रॉड करने वाला लेयर 1 में, फ्रीज वाला लेयर 2 में और चाय वाला व्यक्ति लेयर 3 में, क्योंकि फ्रीज वाला लेयर 2 से लेयर 3 में उसको पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद उसी केस पर अगर हम वापस लौटते हैं तो लेयर बनने के बाद ही पार्किंग वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने पैसा ट्रांसफ़र किया उसके पास पैसा उड़ीसा के उस फ्रॉडिस्टर के अकाउंट से आया था, क्योंकि पार्किंग वाले का अकाउंट लेयर 2 में था। और 20 रुपये जब अकाउंट में कर दिए गए ट्रांसफ़र तो उनका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। द सॉल्यूशन करके आप देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें ये पता करना कि आखिर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ क्यों है। और ये बताने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो सबसे सिंपल ऑप्शन है, क्योंकि आप जहां रहते हैं वहीं आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, मैनेजर साहब को एक एप्लीकेशन दीजिए और अगर आपका जान पहचान है तो आप डायरेक्ट भी उनको कॉल करके बात कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि आखिर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किया हुआ है, कहीं बैंक की इंटरनल कोई गलती तो नहीं है या फिर कोई साइबर क्राइम की कंप्लेंट हुई है। दूसरा तरीका ये कि अगर किसी भी कंडीशन में बैंक ऑफिसर्स आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं तो बैंक ऑफिसर्स के कोऑपरेट ना करने का कारण बहुत सारी हो सकती है। पहला, बदतमीज हो बैंक मैनेजर। दूसरा, काम का इतना प्रेशर हो कि वो आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा हो। तीसरी चीज़, उनको खुद को नहीं पता हो। कभी कभी क्या होता है, हेड ऑफिस में ही मेल आके रह जाते हैं, इनको सिर्फ डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, और यही कारण बनता है उस बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। ये बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, जब इनके पास खुद के पास डिटेल नहीं है तो ये कहाँ से देंगे। तो इसका ही एक पार्शल एक तरीका और है कि आप बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को मेल कर सकते हो, बैंकिंग ओम्बड्समैन पे आप कंप्लेंट भी लॉन्च करा सकते हो। और अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि मैं बैंक से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता हूं, तो दूसरा तरीका, आप जहां भी रहते हैं वहाँ नियरेस्ट साइबर सेल में जाके आप अपने बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कारण पता कर सकते हो। अगर को वहाँ भी जवाब ना मिले तो 1930 पर कॉल करके आप पता कर सकते हो। 1930 की खास बात यह है, कभी कभी ये कॉल नहीं उठाते हैं। अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी खुद की कॉमन समस्याएं हैं और हमारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। बार बार कॉल कर सकते हैं आप उनको, 4-5 बार में मेरा मानना है कि कॉल उठा लेते हैं। सरकारी तंत्र है, कभी कभी टाइम ले लेता है लेकिन काम होता है। ये तरीके से आप बैंक अकाउंट की डिटेल पता कर सकते हो। आपको पता लग गया कि मेरा बैंक अकाउंट उड़ीसा से फ्रीज था। अब आपके पास 3 ऑप्शन फिर से मिलते हैं। पहला ऑप्शन, आप जिस साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वहाँ खुद कॉल करके कांटेक्ट करें और ये बात समझना बंद करें कि आप अपराधी हैं। आपने कोई अपराध नहीं किया। यार, मैं मेरा बिजनेस करता हूँ या कोई पार्किंग वाला कोई काम कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो गया है तो उसकी क्या गलती बेचारेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उनको डायरेक्ट साइबर सेल को कॉल करना है, निडर होकर बात करनी है, बिना डरे बात करनी है। साहब, मेरा ये काम है, मैं ये व्यापार करता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ गया जो कि डिस्प्यूटेड था और आपने बिना किसी कारण से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। आप उनसे एनओसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ भी अगर वो बिजी हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम ज़्यादा है, साइबर पुलिस के पास आजकल काम भी बहुत ज़्यादा है, कभी किसी को अरेस्ट करना, कभी क्या करना, कभी क्या करना, तो पूरे चांसेस हैं वो आपका रिप्लाई ना दें। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो खुद समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने दम पे भी अपने बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराए हैं, बात करके, कॉल करके, व्हाट्सएप पे बात करके, मेल करके, लगे रहते हुए। दूसरा तरीका ये है कि आप रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए advocateadarsh.com जो हमारी वेबसाइट है, आप एडवोकेट आदर्श गूगल पर सर्च करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ड्राफ्ट मिल जाएंगे वहाँ पे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने ब्याह पे भी रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा तरीका ये होता है कि आप किसी लॉयर के थ्रू लीगली भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। जो भी आपके नियरेस्ट लॉयर हैं, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन और लीगल नोटिस उनके थ्रू भी भिजवा सकते हैं। और सबसे लास्ट जो तरीका आता है वो आता है कोर्ट का। कोर्ट का क्या तरीका है जी? कोर्ट के तरीके के लिए आपको ये पता करना है कि अगर मान के चलिए आप राजस्थान में रहते हैं और आपका अकाउंट केरला से कहीं फ्रीज है, तो आप केरला की कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में भी अनफ्रीजिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और राजस्थान हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इसके लिए सिविल रिट पिटीशन राजस्थान हाई कोर्ट या जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट,
केरला हाई कोर्ट, कहीं भी फाइल कर सकते हैं। जब आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो रिट पिटीशन में फाइल करते टाइम आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है, प्रीवियस ऑर्डर्स क्या हैं, क्योंकि पूरे चीज़ों की सबमिशंस आपको करने होते हैं और इन सबमिशंस के बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट के अनफ्रीजिंग के ऑर्डर लेके आते हैं। जैसे ही आपके पास बैंक अकाउंट अनफ्रीज का ऑर्डर आता है तो आपको ये पता लगता है कि उसमें लिखा रहता है कि इतने अमाउंट को छोड़कर उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन करके आपका पूरा अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। आप कंसर्न बैंक को उसको कॉपी भेजते हैं, बाया लॉयर भी आप भेज सकते हैं, बाया SHO भी भेज सकते हैं और आप जाके फिजिकल कॉपी भी दे सकते हैं। अब बैंक भी डिपेंड करती हैं, बहुत सारे तरीके की बैंक्स हैं। कभी कोई बैंक ये कहती है कि हम 5 दिन का टाइम लेंगे, कभी ये कहते हैं कि शाम तक अनफ्रीज कर देंगे, डिपेंड करता है बैंक की मैकेनिज्म पर। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद बैंक ऑफिसर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस आदेश की अवमानना करें। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भी अगर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता तो आप कंटेम्प्ट भी फाइल कर सकते हैं। अब इसके लिए आप लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कोर्ट जाएं या ना जाएं, क्योंकि कोर्ट जाने में वकील साहब का पैसा और इन सारी चीज़ों की दिक्कत। तो आपके पास मैं जानकारी के लिए बता दूं कि लीगल एड का प्रोविजंस भी है, जहां पे आप कहीं भी जाके लीगल एड में भी आप अप्लाई करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वकील भी हायर कर सकते हैं। आप कहीं भी अपने नियरेस्ट कोर्ट में जाएं, वहाँ पूछिए लीगल एड का ऑफिस कौन सा है। लीगल एड में एप्लीकेशन लगा के आपको एडवोकेट्स प्रोवाइड करवाती हैं जो आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। डिपेंड करता है, लेकिन ये होता लीगल एड के थ्रू ही है। अगर आप कहीं नॉर्मल वे में जाएंगे तो सभी लोगों को अपने काम करने हैं, सभी लोगों को अपना घर चलाना है, लेकिन आप लीगल एड के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने जागरूक हैं, आप कोर्ट जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। एक तरीका सिंपल सा ये भी होता है कि आप वहाँ साइबर सेल जाएं, साइबर ऑफिसर से बात करें, उस व्यक्ति का उसको पैसा लौटाएं जिस व्यक्ति ने के साथ इतना फ्रॉड हुआ है, और इस तरीके से भी ये केसेस सॉल्व होते हैं। लेकिन जो लीगली जो तरीका है वो यही है, क्योंकि आपको अपना डिफेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी फ्रॉड मनी आपके अकाउंट में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है आप फ्रॉडिस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं है आप क्रिमिनल हो। आप यू आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सपोर्ट कर रहे हो कि साहब इस व्यक्ति ने मेरे पास पैसा भेजा, मैंने क्राइम नहीं किया है, इसको आप बताइए, इससे आप पूछिए कहाँ से आया है फ्रॉड का पैसा। यू आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, यू शुड ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। निडर होके साहस के साथ आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशंस भेजने चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि हम व्यापारी हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो निर्दोष हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ जो किसी ना किसी तरीके के जिन्होंने फ्रॉड किया है, जिन्होंने साइबर क्राइम किया है। अगर ऐसे लोग हैं तो बड़े तरीके से आपको डील करने की आवश्यकता है, आपको अच्छे लॉयर से एडवाइस लेने की आवश्यकता है और उसके बाद ही आप अपना केस सॉल्व करवाएं। अंत में निवेदन ये रहेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इन सब के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो हम रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप बताते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है नहीं आता, लेकिन कमेंट सेक्शन में हम आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स हम बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जान पाते हैं। हम कितना भी इस टॉपिक पर वीडियो बना लें कम है, कारण क्योंकि समस्या ही इतनी बड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।